जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जीसी मोहम्मद एजाज असद श्रीनगर ने रेट्रोफिटेड उच्च स्तरीय परिवर्तन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया प्रभारी रमनीक शर्मा द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, संस्कृत विषय फिर उपेक्षित, शिक्षा में सुधार की जरूरत। वार्ड नंबर 2 आरएसपुरा में समाज सेविका चौधरी ममता चोपड़ा ने किया दौरा। ज्यादा बिल आने पर लोगों की समस्याओं को सुना। पट्टन में किया गया पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का उद्घाटन। एसएमडी मुश्ताक छाया और जोनल मैनेजर अमृतसर परवीन गोयल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और मदद करने के लिए राज्य मोटर गैरेज के परिसर से परिवर्तन वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। सुचारू यातायात प्रवाह निदेशक राज्य मोटर गैरेज ताहिर मलिक, कश्मीर डिवीजन के सभी जिलों के आरटीओ और अन्य संबंधित भी हरी झंडी समारोह का हिस्सा बने। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त ने ट्रैफिक पुलिस के साथ तैनात करने के लिए आधुनिक तकनीक सुविधाओं के साथ 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 24 रेट्रो फिटेड हाई एंड मोटरसाइकिलों की उपलब्धता के लिए आरटीओ कश्मीर की पहल की सराहना की। देखिए, हमारा एनफोर्समेंट बहुत वीक था दो तरह से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे एआरटीओ साहिबान के पास अक्सर गाड़ी नहीं थी। एक तो आज हमने एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रोड सेफ्टी के लिए हमारे एआरटीओ साहिबान को एक एक गाड़ी दे दी। दूसरा, दो हमारी आपने देखी ये हमारी रेट्रोफिटेड बाइक्स जो हैं, ये दो हर एक डिस्ट्रिक्ट को गई, श्रीनगर को 4 गई। तो इसी तरह से अब हमारा जो एनफोर्समेंट है, कुछ लोग भी आए हमारे रिक्रूट होके, पिछले 10-15 एम्प्लॉयज़ जो हमारे नए रिक्रूट होके आए एसएसआरबी से। तो अब हमारा फोकस थोड़ा एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो ये उसी एनफोर्समेंट को थोड़ा मजबूत करने की एक पहल है कि हम अपने ऑफिसर्स को इक्विप कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसा मौका ही ना दें हमें कि हम जाके रोड पे किसी को जुर्माना करें। तो मैं आपके ज़रिए से आवाम को अपील करना चाहता हूं कि चलो हम इस शहर को हादसों से साफ़ रखें, एक सेंसिबल ड्राइविंग करें, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर बाहर ना निकलें। बच्चों से गुजारिश है ख़ास तौर पे कि हेलमेट लगाए बगैर बाइक ना चलाएं, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर हमसे कोई पकड़ा गया, हमारी नज़र में कोई आता है, उसमें फिर जुर्माना भी बनता है। ट्रैफिक वाला तो आपको सिर्फ, पुलिस वाला जो ट्रैफिक का है वो आपसे सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना करके आपने चालान कर दे और चले गए। जब मेरा इंस्पेक्टर रोड पे होगा, वो सिर्फ आपको चालान नहीं करेगा, वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड करेगा। तो इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी कितनी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी रोड पे निकलें तो रोड सेफ्टी और ट्रैफिक के जितने भी मामलात हैं उनको अच्छी तरह उन पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जम्मू विश्वविद्यालय में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए लेक्चरर्स की भर्ती के किए हालिया अधिसूचना में स्कूल शिक्षा के निदेशक द्वारा संस्कृत विषय की उपेक्षा के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रमनीक शर्मा मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि स्कूल शिक्षा निदेशक ने जम्मू संभाग के कई जिलों में सरकारी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना सामाजिक विज्ञान से लेकर कई स्थानीय भाषाओं तक के पाठ्यक्रमों की 0 श्रेणी को कम करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि संस्कृत नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे निकाली जाती है। वहाँ पे हम जब नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट, जो कि सबसे पुराना सब्जेक्ट है और जो एक टाइम पे जम्मू कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम में सब्जेक्ट होता था, उसे स्थान नहीं दिया गया। संस्कृत जिसे मातृभाषा भी कहा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थान नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे क्या
कॉन्स्पिरेसी है, कौन लोग हायर एजुकेशन में बैठे हैं, ये सभी क्वेश्चंस को लेके आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये क्वेश्चन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी सरकार से, क्या संस्कृत को यहाँ वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही। जहाँ संस्कृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर एक राज्य में इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे पीछे क्यों रखा जा रहा है, इन्हीं सभी सवालों को लेकर यहाँ हम एकत्रित। आरएसपुरा में समाज सेविका चौधरी ममता चोपड़ा ने कस्बे की वार्ड नंबर 2 का दौरा कर बिजली के स्मार्ट मीटर लगने पर ज्यादा बिल आने पर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी इस समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को बिजली बिलों से राहत मिल सके। और इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही, जिन्होंने कहा कि कस्बे में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके हजारों रुपए बिल बिजली विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं, जिस कारण उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और वह बिल चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाते समय बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें भरोसा दिया गया था कि लोगों के पहले जितने ही बिजली बिल आएंगे, जिसके चलते उन्होंने ये स्मार्ट मीटर स्थापित करने दिए, लेकिन अब उनके हजारों रुपए बिल आ रहे हैं जो चुकाना काफी मुश्किल है। आरएसपुरा ही आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले मिला था, क्या हमारी यही गलती होगी कि हमने आरएसपुरा के लोगों ने पीडीडी डिपार्टमेंट वालों का सहयोग किया, उनको मीटर लगाने दिए, पर देखा जाए कि इसमें हमारे आरएसपुरा में देखा जाए पिछले 35 सालों में हमें ये हरासमेंट देखने को मिल रही है। लाइट आ ही नहीं रही है, हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं। मैं जब छोटी सी तब से सुनती थी अगले साल लाइट ठीक होगी, पर मुझे नहीं लगता कि लाइट में ये जीरो भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट तो दूर, पर बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी हरासमेंट अभी यही हो रही है। एक तो ये बिल अभी जो आ रहे हैं, पहले भी हम बिल देते आ रहे थे, यही एसी चलते थे, यही हमारे पंखे थे, तब बिल आते थे 1000 से 1500 के बीच, जो जायज़ था, जो हम देते भी आ रहे थे। लेकिन अभी 8000, 12000, 13000 बिल आ रहे हैं। अभी मैं कल रीडिंग चेक कर रही थी अपने मीटर की, 13000 हुई है अभी, जब कि मंथ भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सेम जो चार्जेस थे पर यूनिट के तब भी थे और अब भी यही है, और लीटर्स थोड़े से बड़े होंगे, पर बिल 5 से 6 गुना कैसे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी गलती हमसे यही होगी कि हमने पीडीडी वालों की सपोर्ट कर दी, हमने उनको बिल यहाँ पे ये मीटर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने दिए। अब हमें ये हरासमेंट सहने को मिल रही है कि अभी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बिल ये अपने मीटर इंस्टॉल नहीं हुए हैं, पर हमारे लोगों के घर में बिल आ रहे हैं। रात को मैंने 1 बजे इनको फ़ोन किया अपने पीडीडी डिपार्टमेंट में, लाइट बंद हो रही, 1 बजे तक लाइट नहीं आई थी, तो वो बोल रहे हैं कि जी आपका तो 33 KB खराब है, वो इम्प्रूव नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। 33 KB आपसे इम्प्रूव हो नहीं रहा, तो बिल आप पहले हमें दे रहे हो। हमें ये रिक्वेस्ट है कि जो एक दिहाड़ीदार इंसान है जिसकी इनकम ही 2000 से 2500 है, वो कहाँ से देगा। सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि ये जो बिल के जो हम ये बिल भेज रहे हैं बाय स्पीड पोस्ट और ये बाय इंटरनेट के जहाँ हमें ऑनलाइन भेज रहे हैं। एक जैसे ये आंटी है, इनको कहाँ से ये पढ़ने आएंगे कि ऑनलाइन बिल चार्जेस कितने हुए हैं। और हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहती है। 144 लग रही है, कर्फ्यू लग रहे हैं। बाय पोस्ट अगर बिल नहीं पहुँचता है तो कहाँ से लोग देंगे, उनकी तो लाइट कट जाएगी। पहले तो ये है कि हमारी आरएसपुरा सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाओ, उसके बाद स्मार्ट बिल लाओ। यहाँ से आपको स्मार्ट सिटी बनाया नहीं जा रहा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ आरएसपुरा ही मिला आपको। शुरू से देखता जाए कि हमारे आरएसपुरा लोगों की एक ही डिमांड रही है कि लाइट की इंप्रूवमेंट चाहिए, लाइट की इंप्रूवमेंट चाहिए। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले शुरुआत हुई स्मार्ट मीटर की आरएसपुरा से। हरास भी कौन हो रहा है सबसे पहले? आरएसपुरा वाले। पट्टन में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस शाखा का उद्घाटन एसएमडी मुश्ताक छाया और जोनल मैनेजर अमृतसर परवीन गोयल ने किया। इस अवसर पर परवीन गोयल ने कहा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वे ग्राहकों को अन्य बैंकों की तुलना में अधिक सब्सिडी और ऋण प्रदान करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि वे इस बैंक से संपर्क करें। इस मौके पर काफी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए और अधिकारियों ने बताया कि पट्टन के लोगों को लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की शाखा स्थापित की जाए, जो आज पूरी हो गई। इस मौके पर लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। तो पीएनबी हमेशा तत्पर है लोगों की सेवा में। सर, उन बैंकों से क्या फ़र्क रहेगी, खासकर यहाँ जेके बैंक से स्टेट बैंक है, उनसे क्या फ़र्क रहेगी? जेके बैंक का कई बार मैं देख रहा हूँ, देखो वैसे तो कंपटीशन होना नहीं चाहिए, परंतु पॉजिटिव कंपटीशन जहाँ लोगों का फायदा हो पाए। लोगों का फायदा क्या है कि प्राइसिंग, मान लो जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है वो 11% पे दें, हम 9% पे दें, तो 2% का फायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई 2 करोड़ का लोन लेता है तो उसको 4 लाख रुपए 1 साल का फायदा हो रहा है और ईजिली लोन
मेल करना। कई बार मेरे पास से J&K बैंक से आए तो वहाँ पे 15-15 महीने 12-12 महीने लग गए और हम एक हफ्ते में उसको लोन सैंक्शन करके दे देते हैं। ये उनका फायदा है। पटन के सरजमीन के लोगों के लिए कोई मैसेज देना होगा? पटन के लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो इस बैंक का फायदा उठाएं, क्योंकि हमारा काम, हमारा ध्येय एक ही है कि लोगों का उत्थान करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएं। और यही ध्येय के साथ आज हमने मुश्ताक जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ हमारा साथ दें, तो ये बहुत खुशी के साथ तैयार हो गए कि ठीक है, जहां सोसाइटी का फायदा होता है, पब्लिक का फायदा होता है, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। चलो, थैंक यू। ब्लॉक सुचेतगढ़ की घराना पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह ने पंचायत के गांव घराना में 100 केवी बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करते हुए किसानों की बिजली समस्या का समाधान किया। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच श्यामलाल, दिलीप सिंह, मदन लाल, पंच देवराज सहित काफी संख्या में गांव निवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर सरपंच गुरदयाल सिंह ने गांव के किसानों को बिजली ट्रांसफार्मर लगने पर मुबारकबाद दी और कहा कि किसानों की बहुत परेशानी सुलझ गई है, जिसका आज समाधान हो गया है और अब किसानों को जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सकेगी और किसान पंप सेट के माध्यम से खेतों में सिंचाई कर सकेंगे। हल्का घराना के गांव घराना में 100 केवी के ट्रांसफार्मर के साथ पूरी इलेक्ट्रिकल लाइन जो है वो ग्रामीण वासियों को समर्पित की गई है। इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि यहाँ हमारे एक ही ट्रांसफार्मर था और काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर पंप्स थे और लोड ज़्यादा होने के कारण जो किसानों के पंप्स हैं वो नहीं चलते थे। अब ये नया ट्रांसफार्मर और पूरी नई लाइन लगने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। भरोसा यही है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार पिछले 4 साल 5 साल से काम जो चल रहे हैं, इसी गति के साथ आगे भी काम जो है वो चलते रहेंगे। जो भी लोगों की डिमांड होगी जेन्युइन, वो सब पूरी की जाएंगी। यही भरोसा मैं अपने ग्रामीण वासियों को दिलाना चाहूँगा। दयाल सिंह जी, सरपंच साहब ने जो पिंडा काम करवाए साढ़े सारे लोगों की फायदा होया। लाइन लाइया 4-5 ट्रांसफार्मर दिते। अज तक जेडे कि मंत्री MLA तक नहीं कराई सके जेडे काम इन्हें करवाए ने, और आने वाले अगे भी सानू भरोसा पूरा कि सरदार साहब जेडे भी काम साढ़े होंगे जनरल वो पूरे करवांगन। रोड ने और भी जो काम है पिंड दा सारा करवांगन। बड़ा अच्छा दिन है जो हमारे गांव में, हमारी पंचायत घराना में एक नया ट्रांसफार्मर किसानों को दिया गया, जिससे ये बॉर्डर का दूर दराज का एरिया जो है इसको फ़ायदा, किसानों को पानी की सुविधा जो है पूरी होगी। ठीक है, और इसके अलावा और भी काम जो हैं हाथ में लिए गए हैं पंचायत के थ्रू, उन पर भी काम शदोमर्द से जारी है। ठीक है। एग्रो इंडस्ट्रीज के MD अरुण मनहास ने आज मेरी माटी मेरा देश के तहत अपने कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर एग्रो इंडस्ट्रीज के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने देश के तिरंगे के समक्ष माटी का समर्पण कर दीप भी प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश का मुख्य उद्देश्य वीर सैनिकों को याद करना है, जिन्होंने अपना सब कुछ देश सेवा में अर्पण कर दिया है, और हम उनकी कुर्बानियों को याद करें और उनकी बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाएं और उन्होंने भी उनके जैसा बहादुर बनने के लिए प्रेरित करें। देखिए, भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पे ये 9 से 15 तारीख तक ये आह्वान पूरे जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष में चला रहा है। इस मेरा माटी मेरा देश का उद्देश्य ये है कि हम जो वीर, जो भारत के सपूत, जिन्होंने अपना बलिदान, अपना सर्वस्व निशावर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए, ये 2 पल हम उनके लिए बिताएं जिनमें उनको याद करें और उनकी कुर्बानियों को याद करें। और माटी का जो सम्मान करने का तात्पर्य है कि हम उस माटी, अपनी भारत माटी का को प्रेम करें, उसका आदर करें और सब मिलजुल के भारत निर्माण में। पर्यावरण विज्ञान के सेमिनार हॉल जम्मू विश्वविद्यालय में ओपन हाउस इंटरेक्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा डिजाइन योर डिग्री विद स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम 12वीं पास बच्चों के लिए है, जिसमें काफी विद्यार्थियों ने भाग लिया। मेरा नाम प्रोफेसर अलका शर्मा है। मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, प्रोफेसर हूँ वहाँ, लेकिन उसके साथ में मैं डायरेक्टर हूँ स्किल इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर की। और ये डिग्री जो है ये वहाँ चलने वाली है इस सेंटर के तहत, इसलिए मैं आज यहाँ पे आपके साथ बात कर रही हूँ। जी, ये प्रोग्राम जो है ओपन हाउस इंटरेक्शन है
डिज़ाइन योर डिग्री में जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उन बच्चों के सवाल, कोई क्वेरीज या किसी भी तरह का उनको कोई डाउट है वो क्लियर करने के लिए। तो ये एक ओपन हाउस इंटरेक्शन है। इससे पहले हमने 8 तारीख को किया और आज दूसरा है। मैम कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? जी पिछली बार करीब 30 के आसपास थे, आज भी मेरे ख्याल में 20-22 तक पहुंच गए हैं। ये 12वीं पास बच्चे, 12th जिन्होंने किया है। डोडा पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश की स्वतंत्रता और प्रगति की यात्रा की याद में भारत की मिट्टी और वीरता की एकीकृत उत्सव के रूप में भद्रवाह में एक मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया। इसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग, स्कूली छात्र, कई एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ट्रांसपोर्टर के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर एएसपी भद्रवाह, एसडीपीओ भद्रवाह, एसएचओ और सीआरपीएफ, एसएसबी भी अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। रैली नए बस स्टैंड कोटली से शुरू हुई और कॉलेज लिंक रोड, पसरी बस स्टैंड, सदर बाजार, सेरी बाजार से होते हुए वापस नए बस स्टैंड पर पहुंची। आज सर जो रैली कितनी इम्पोर्टेंट है, जो एक प्रोग्राम चल रहा है मेरी माटी मेरी देश के तहत, और क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं पूरे विश्व को? ये एक उत्सव की तरह बनाया जा रहा है हमारे 15 अगस्त को, और हम सब ये संदेश देना चाहते हैं भद्रवाह के लोगों को, हमारे देशवासियों को, कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं, और इसी का संदेश देते हुए हम ये आज रैली निकाल रहे हैं। इसमें सारे सिविलियंस जितने भी लोग हैं हमारे भद्रवाह वासी और भी डोडा के कई हिस्सों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज बड़े खुशी का मुकाम है और बड़े गौरव की बात है कि आज पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पर जो ये रैली निकाली है और उसमें हमारे एक्समैनों का शाना बिशाना इनके साथ रहे, हमारे सीआरपीएफ के दस्ते रहे और मीडिया वाले दस्ते रहे, सुखलू के बचे रहे, और बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम दिया और इसका बहुत ही संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और जबकि ये रैली हर जगह हो रही है और ये 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, जैसे मेरे देश की मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम ये चलता रहेगा और बहुत ही मजा आया। और खासकर हमारे स्कूल के बच्चों में बड़ा जोश व खोश है और ऐसे प्रोग्राम चलने चाहिए जिसमें हर एक आदमी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जैसे कि आपके भी आज तस्वीरें छूट गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।